यूपी में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एडीजी बरेली जोन को एसपी संभल के खिलाफ जांच करने के हुक्म दिए हैं। आपको बताएं कि कमीशन को मिली शिकायत में संभल एसपी पर फर्जी एनकाउंटर का इल्जाम लगाया गया है। कमीशन ने मामले की जांच कर 30 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अर्जी दाखिल करने वाले वकील गजेंद्र सिंह यादव ने मामले से जुड़े एक वीडियो का हवाला देकर संभल के एसपी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई थी। कमीशन ने मामले की जांच एडीजी बरेली रमित शर्मा को सौंप दी है। अर्जी याचिका में कहा गया है कि मामले से जुड़े एक वीडियो में एसपी संभल के बिश्नोई स्ट्रेचर पर लेटे शख्स से कह रहे हैं कि अगली बार गोली उसके भेजे में लगेगी और ये वीडियो चोरी से जुड़े एक मामले का था। स्ट्रेचर पर लेटे शख्स पर मंदिर से घंटा चुराने का इल्जाम था। मुठभेड़ के बाद उसे अरेस्ट किया गया। मुलजिम की पहचान बदायूं जिले के इस्लाम नगर के शानू के तौर पर की गई। शिकायत करने वाले का इल्जाम है कि जख्मी शख्स का एनकाउंटर फर्जी तरीके से किया गया। तो एसपी संभल के वायरल बयान से एनकाउंटर के फर्जी होने का अंदेशा मजीद बढ़ गया है। पहली नजर में ये ह्यूमन राइट के खिलाफ वर्जी का मामला है जिसकी जांच कराकर एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बेहद अहम खबर, यूपी में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एडीजी बरेली जोन को एसपी संभल के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो बेहद अहम ये खबर, शिकायत में संभल एसपी पर फर्जी एनकाउंटर का इल्जाम लगाया गया है। कमीशन ने मामले की जांच कर रिपोर्ट 30 जनवरी तक के लिए पेश करने के लिए कहा गया है। अर्जी दाखिल करने वाले वकील गजेंद्र सिंह यादव ने मामले से जुड़े एक वीडियो का हवाला देकर एसपी संभल के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई है। तो कमीशन ने मामले की जांच एडीजी बरेली रमित शर्मा को सौंप दी है। इस पिटीशन में कहा गया है कि मामले से जुड़े एक वीडियो में एसपी संभल के बिश्नोई स्ट्रेचर पर लेटे एक शख्स से कह रहे थे कि अगली बार गोली उसके भेजे में लगेगी। ये वीडियो चोरी से जुड़े एक मामले का था। दरअसल स्ट्रेचर पर जो शख्स लेटा था उस पर मंदिर से घंटा चुराने का इल्जाम था। मुठभेड़ के बाद उसे अरेस्ट किया गया और इस मुलजिम की पहचान बदायूं जिले के इस्लाम नगर के शानू के तौर पर की गई। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुद अर्जी दाखिल करने वाले एडवोकेट गजेंद्र सिंह यादव जी। गजेंद्र जी, सलाम टीवी में आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे और इस केस से जुड़ी तमाम तर डिटेल्स हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे सर। जी गजेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और आपने जिस तरह से ये अर्जी दाखिल की है उसकी डिटेल्स आप हमारे दर्शकों तक खुद ही बताइए। जी मैम, ये 2 नवंबर 2024 को एक वीडियो वायरल हुआ था मीडिया में जिसमें एसपी संभल एक व्यक्ति को वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था जिसका कि इनकाउंटर हुआ था और इनकाउंटर में उसकी टांग में गोली लगी थी। उसके बाद एसपी संभल उससे बात करते हुए नजर आ रहे हैं उस वीडियो में, जिसमें वो बार बार उससे कह रहे हैं, मतलब 3 बार उन्होंने पूछा है कि अगली बार गोली भेजे में लगेगी, अगली बार गोली कहाँ लगेगी, तो भेजे में, कहाँ लगेगी, भेजे में, ये 3 बार उन्होंने उससे पूछा है। तो उनके बात करने के तरीके से ये लग रहा है कि जो टांग में गोली लगी है वो पहले उन्हें पता था कि गोली टांग में लगेगी और अगली बार का भी उन्हें पता है कि गोली भेजे में लगेगी। तो हमने इसे 2 बिंदुओं पर जांच का वो डाला है कि एक तो पहली जो मुठभेड़ हुई है जिसमें टांग में गोली लगी है उस बात की जांच कराई जाए और एसपी संभल ने जो व्यवहार उसमें दिखाया है, जिस तरीके से वो उसको धमकी दे रहे हैं, उस धमकी की भी जांच कराई जाए और जांच के बाद जो भी कार्रवाई बनती है वह मुठभेड़ वाली टीम के विरुद्ध और जो एसपी संभल के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए कानूनी तौर पे। जी गजेंद्र सिंह जी, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आपने ये अर्जी दाखिल की है और इस मामले में आपने तमाम चीजें भी यहाँ पर रखी हैं, कब तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है? जी, ये 30 जनवरी 2025 तक रिपोर्ट मांगी है माननीय राज्य मानवाधिकार आयोग ने और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी गजेंद्र सिंह जी, ये मामला इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि इस पर जब सुनवाई होगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा तो वो कम से कम यूपी के लिए एक नजीर बन जाएगा। जी जी, ये बिल्कुल नजीर बनेगा और ये इस तरीके से किसी आईपीएस रैंक के अधिकारी को ये शोभा भी नहीं देता है कि इस तरीके से ऑन कैमरा किसी व्यक्ति को वो धमकी दे कि गोली भेजे में लगेगी या टांग में लगेगी या दोबारा से दिखाई मत देना
एक नसीहत और धमकी दोनों में अंतर होता है। नसीहत उसको दी जा सकती थी कि आगे से इसमें सुधार होगा या जैसा भी होगा, लिखित तौर पे उसको दिया जा सकता है। लेकिन यह सीधे सीधे आईपीएस रैंक के अधिकारी यदि धमकी देंगे तो ये शासन प्रशासन व्यवस्था के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है और इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के मामलों में कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह के अधिकारियों को जो लगातार भारत सरकार द्वारा आयोजित एक ट्रेनिंग लेकर के आए हैं और इस एक जी बड़े जी, पद पर राज्य के मतलब एक जिले के पुलिस अधीक्षक के बतौर वो कार्य कर रहे हैं, और इस बिल्कुल। तरह की गैर जिम्मेदाराना अगर उनके व्यवहार में निकल कर आएगा हम्म। तो ये कहीं भी कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह के अधिकारियों पर बिल्कुल भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल गजेंद्र सिंह जी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक नज़ीर साबित होगा जब इस पर एक्शन लिया जाएगा। आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई लोग जो हैं वो आपके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ ये मामला है। काफ़ी लोग जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं, समर्थन करते नज़र आ रहे हैं। जी, इसमें माननीय न्यायालय अगर साथ है या माननीय आयोग साथ है तो मुझे लगता है कि वही कार्रवाई उचित कर सकते हैं। इसमें जो लोग भी साथ आना चाह रहे हैं या आए हैं उनका बहुत धन्यवाद है। और वो इसमें आकर के अगर सही समय पे उस पीड़ित का अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने आयोग में जो लिखित शिकायत दी है उसमें जी। ये भी प्रार्थना की है कि उसे जरूर बयान देने में या किसी भी तरीके से डराया धमकाया जा सकता है। हम्म। तो उस व्यक्ति की मदद यदि ऐसे लोग करते हैं तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, जी ताकि उसे कोई डर ना महसूस हो, कार्यवाही में उसे कोई दिक्कत ना हो और वो आगे अपना बयान दे सके और कार्यवाही को सुचारू रूप से जांच ठीक तरीके से हो सके।